नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा वेतन। बोर्ड निगम के कर्मचारी संक्षेप में एनएचएम कर्मियों का क्या होगा? दीपावली के पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा। इन कर्मचारियों में सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक में तैनात कर्मचारी शामिल रहेंगे। हालांकि इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश का भी इंतजार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ जैसे त्योहार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि दीपावली फीकी नहीं होगी। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार होली और दीपावली पर्व के पहले बिहार सरकार हर वर्ष वेतन मद की राशि जारी कर देती है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर अपनी गलती वाली बात दोहराई। भाजपा के साथ पर कटिहार में कही ये बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित भगवती मंदिर इंटर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 405.53 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न भागों के 183 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण कर लिया। इनमें 107.87 करोड़ रुपए की लागत से 52 योजनाओं का उद्घाटन एवं 297.66 करोड़ रुपए की लागत से 131 योजनाओं का शिलान्यास कार्य शामिल है। जानिए कब तक चालू हो जाएगा दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड। आ गया बड़ा अपडेट, भारी गाड़ियों का रास्ता चेंज, सारी डिटेल यहाँ। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। रेलवे ने 28% जमीन खाली करके NHAI को दे दी है। बाकी 72% जमीन पर रेलवे की पुरानी इमारतें हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। यह काम सितंबर 2026 तक पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट पर 1969.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड 25.071 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 14.400 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होगा। इसके नीचे 4 लेन की सड़क होगी जो आसपास के गांवों को जोड़ेगी। बिहार भूमि सर्वे पहली बॉल पर ही हिट विकेट, पर्चा बंटा तो रेत हैरान, जमीन है 5 एकड़ और दिया 5 कट्ठा। जिले के पीपरा प्रखंड में भू सर्वे के काम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कटहिया, माहे और तुलापट्टी पंचायतों के लोगों ने आरोप लगाया है कि सर्वे के बाद जो पर्चे बांटे जा रहे हैं उनमें कई गलतियां हैं। किसी के पास पूरी जमीन का पर्चा नहीं है तो किसी के पर्चे में नाम और जमीन का ब्यौरा अलग अलग लोगों का है। लोगों का कहना है कि घर बैठे सर्वे की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है। बिहार भूमि सर्वे पहली बॉल पर ही हिट विकेट, पर्चा बंटा तो रेत हैरान, जमीन है 5 एकड़ और दिया 5 कट्ठा। जिले के पीपरा प्रखंड में भू सर्वे के काम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कटहिया, माहे और तुलापट्टी पंचायतों के लोगों ने आरोप लगाया है कि सर्वे के बाद जो पर्चे बांटे जा रहे हैं उनमें कई गलतियां हैं। किसी के पास पूरी जमीन का पर्चा नहीं है तो किसी के पर्चे में नाम और जमीन का ब्यौरा अलग अलग लोगों का है। लोगों का कहना है कि घर बैठे सर्वे की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है। आरा के युवक का कमाल, ई बाइक के तर्ज पर बना डाली ई साइकिल, खास जान रहे जाएंगे हैरान। नवाचार में ग्रामीण प्रतिभाएं भी पीछे रही हैं। भोजपुर के चरपोखी प्रखंड अंतर्गत पसोर गांव के युवक ने ई बाइक जैसी बैटरी पर चलने वाली ई साइकिल बनाकर कमाल कर दिया है। युवक ने 6 माह की कड़ी मेहनत से ई साइकिल तैयार की। यह साइकिल 4 घंटे की चार्जिंग में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ई साइकिल बनाने वाले पसोर गांव निवासी मंतोष शर्मा के जज्बे को सभी सराहना कर रहे हैं। मंतोष के गांव में ही मशीनरी की दुकान है।
तरैया प्रखंड के 20 स्कूलों को छोड़ किसी में नहीं बन रहा है। एमडीएम प्रधानाध्यापक ने बताई वजह। तरैया प्रखंड में इन दिनों मिड डे मील की व्यवस्था चरमरा गई है और जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्याह्न भोजन से बच्चों को न्यूट्रिशन तो मिलता ही था, उन्हें पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करने में सहूलियत होती थी, क्योंकि बेहद कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले बच्चों को भरपेट एक शाम के भोजन की चिंता नहीं करनी होती थी। अब वो भी सितंबर से बंद है और बच्चे परेशान हैं। कहीं एमडीएम योजना में बच्चों के निवाले की हक कमाई तो नहीं की जा रही है? क्या यह जांच का विषय नहीं है? इसका उदाहरण है तैयरिया बाजार स्थित आदर्श मध्य विद्यालय। इसमें बुधवार को विद्यालय आए बच्चों को मिड डे मील नसीब ही नहीं हुआ। खुश खबरें, बीपीएससी 17वीं भर्ती के लिए बड़ी पदों की संख्या अब 2027 सीटों पर होगा चयन। बिहार लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 70 नई रिक्तियों को 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 में जोड़ा गया है। इनमें गृह विभाग में प्रबोशन अधिकारी, सहकारी समितियों में सहायक रजिस्ट्रार और वित्त विभाग में वित्त प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। इस प्रकार बीपीएससी 17वीं सीसीई के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 2027 हो गई है, जो पहले 1957 थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर जनता पर थोपना लूट भ्रष्टाचार का हिस्सा, कांग्रेस का बिहार सरकार पर वार। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीब लोगों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर को जबरन थोप रही है, जिसे देश के अन्य राज्यों में हटाया जा चुका है। इसी के तहत मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे एक साजिश है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में इस मीटर का बहिष्कार कर दिया है, वहां से सीख लेते हुए बिहार को भी इससे बचना चाहिए था। उन्होंने दावा किया है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में यह मीटर सिर्फ आम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगाया गया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने क्या सरेंडर, पीएम मोदी के बारे में राजद नेता ने कही ये बात। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले बाहुबली व पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने बुधवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके साथ मंटू तिवारी ने भी सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरेंडर के दौरान कोर्ट में मुन्ना शुक्ला के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थक मुन्ना शुक्ला के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इधर जेल भेज जाने पहले राजनेता मुन्ना शुक्ला अपने पैतृक गांव में लोगों को साथ बैठक की और कहा कि हम भले ही जेल में रहेंगे, सरकार भी बदलेगी, लेकिन जेल में रहकर भी अपने घर पर बैठक करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में एक दिन में डेंगू के 9 नए मामले, 133 कुल मरीज। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हाल ऐसा। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में 9 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई है, ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। नशा नहीं, न्याय चाहिए। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। सहरसा में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुदीप कुमार सुमन के नेतृत्व में नशा नहीं, न्याय चाहिए और बेरोजगार युवा को नौकरी दो जैसे पोस्टर लॉन्च किए गए। इस अभियान का उद्देश्य बेरोजगारी और युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या को उजागर करना है। पोस्टर लॉन्च के दौरान सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ यह अभियान दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू किया हुआ है, जहां कांग्रेस युवा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में युवाओं की आवाज बुलंद की जा रही है। डीएमसीएच में ऑर्थो विभाग के सुरक्षा गार्ड ने मरीज के परिजन को पीटा। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बार फिर से मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला ऑर्थो विभाग से जुड़ा है, जहां मधुबनी से इलाज कराने आए मुनीलाल नामक मरीज के परिजन सिकंदर कुमार को सुरक्षा गार्ड द्वारा बुरी तरह पीटने की घटना सामने आई है।
बिहार के डीएसपी ने कर दिया कमाल, एक झटके में काबू किया विशालकाय मगरमच्छ, मुंह में फंसाया जाल। डीएसपी की सूझबूझ व जज्बे के कारण पिपरा पंचायत के चितवारपुर गांव के लोगों को मगरमच्छ के भय से राहत मिल गई है। अनुमंडल क्षेत्र के पिपरा पंचायत के चितवारपुर गांव में विगत 3 दिन पूर्व लगभग 9 बजे रात में अचानक गाँव की सड़क पर मगरमच्छ घूमते हुए देखा गया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए हल्ला करते हुए टॉर्च व अन्य रोशनी के माध्यम से उक्त मगरमच्छ को भगाने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ चितवारपुर गांव के पास एक पोखर में प्रवेश कर गया। रात भर ग्रामीण वन विभाग को फोन करते, लेकिन वन विभाग के कर्मी गाड़ी नहीं होने की बात कहकर रात में नहीं पहुंचे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।